नहीं, पार्टी तो ये मानती थी शुरू से कि हम निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे, बिहार की जनता। नहीं, अपराधी क्या मानते थे? अपराधियों को लग रहा था कि आरजेडी शासन आ जाएगा तो उनकी चांदी हो जाएगी। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, आपने जैसे पहले सवाल किया पार्टी के बारे में, तो मैंने स्पष्ट किया कि भाई पार्टी ये मानती थी कि हम सरकार में निश्चित रूप से आएंगे, जनता अपना जनादेश देगी। और दूसरी बात, मैं एक मानसिकता की बात आपको बताता हूं। जब एग्जिट पोल आए थे और अधिकांश न्यूज चैनल्स ने यह बताया था कि हो सकता है महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, तो बिहार की जो आम आवाम थी वो डरी सहमी जरूर थी, क्योंकि लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई अगर गलती से कभी इन लोगों को मौका मिल गया तो वो दौर तो कोई भूला नहीं है। उस दौर में जिस तरह की दहशत में लोग रहते थे, 6 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने भी अपनी पहली रैली में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से यहां से व्यवसायी पलायन करके चले गए थे। तो ये माहौल तो था ही। तो कहीं ना कहीं जो भी इस तरह के आपराधिक तत्व होंगे, उनको तो कहीं ना कहीं पोषण मिल ही रहा होगा ना, कि चलो भैया जो पार्टी हमको सपोर्ट करती है, या जिस पार्टी के द्वारा सत्ता संरक्षित अपराध सुनियोजित तरीके से उनके कार्यकाल में हुए थे, जिसका इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। चाहे आप शिल्पी गौतम हत्याकांड को देख लें, गीता विश्वास वाला हत्याकांड, जो बलात्कार कांड था उसको देख लें, उन सारे मामलों की याद तो तरोताजा लोगों के दिमाग में हो ही गई थी ना। और लोग एक डर और भ्रम के साए में जी जरूर रहे थे कि पता नहीं आगे बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन हमें इस बात का और पार्टी तो यानी अब जो क्राइम हो रहा है वो उसी बौखलाहट का परिणाम है कि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है कि एनडीए सरकार आ गई है। ये आपने दूसरा सवाल किया अभिषेक जी, आपने ये दूसरा सवाल किया है। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताऊं कि जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो भी इस तरह के अपराध में संलिप्त होते हैं, पहले तो समझने की जरूरत है कि पूरे देश में हर प्रदेश में अपराध होते हैं, और बिहार में जब अपराध यहां भी हो रहे हैं, सरकार की मंशा को जरा समझने की कोशिश करिए। सरकार की मंशा कभी भी अपराधियों को संरक्षण देना, किसी को बचाना, किसी को फंसाना नहीं है। सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि कहीं भी इस तरह की घटना घटेगी तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखिए कि नवगछिया में जो डकैती कांड हुआ था, 72 घंटे के अंदर उसका उद्भेदन हो गया, 15 लाख रुपया नगद, सोना चांदी सब बरामद हुआ। एक अंतरजातीय गिरोह था, मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, उस मामले का भी उद्भेदन हुआ है और कैश गांजा सब कुछ लोग भी गिरफ्तार उसमें हुए हैं। तो सरकार की मंशा पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी की मंशा पर सवाल नहीं उठ सकते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि आम जनता हो, पत्रकार साथी हो, ऑफिसर हो, किसी को भी कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की जानकारी अगर मिलती है, आप निश्चित रूप से शिकायत करिए, किसी को बचाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात, मैं बड़ी देर से जवाब देना चाहता था सम्मानित अजय यादव जी के जो भी आरोप वो लगा रही थी। अरे जरा समझिए ना कि पहले इनका कारोबार हुआ करता था अपहरण, रंगदारी और हत्याएं होती थी इनके राज में, और सत्ता संरक्षित सब कुछ होता था। भाई इनका कारोबार जब इससे अफेक्टेड होता तो कैसे एफआईआर करते? आईपीएस